सर जी, अगर ये टाइम बिजी है तो टाइम बेशक हम थोड़ा लेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे लग रहा है आप शायद हॉस्पिटल नहीं में हैं। सर। हाँ सर, मैं सॉरी, मैं ओटी में था सर, अभी खत्म हुआ। नहीं, अगर आपके लिए ये टाइम बिजी है तो हम लेट नाइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 11 बजे कर लें क्लास। कब सर? कल कल सर? हाँ भले, आज भी कर सकते हैं, अभी हम डिले कर देते हैं, हम 11 बजे रख लेते हैं क्लास को, कोई मसला नहीं। कोई बात नहीं सर, अभी फ्री हूँ सर। चलें ठीक है, फ्री है तो बहुत अच्छा। अभी आप सिर्फ 5 मिनट लेट हो गए। एक ट्रेड अभी बनी थी जो लाइव मैंने की, मैं उसकी वीडियो आपको अभी दिखाता हूँ। एक अच्छी गोल्ड की स्कैल्पिंग की ट्रेड थी, तो ग्रुप में जो कि शेयर करनी थी, तो फिर मैंने अभी वो ट्रेड की। और काफ़ी सारी लोगों ने भी माशाल्लाह ट्रेड्स की हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो ये सेल सेल साइड सर? जी सेल साइड अभी, क्योंकि गोल्ड गिर रहा है। हाँ हाँ, अभी मतलब अभी थोड़ा ऊपर गया था। अभी ये एंट्री हमारी बनी थी 7:06 पे ना, अभी 14 मिनट हो रहे हैं। तो सेल ओके साइड सर, के ओके ऊपर ओके एक छोटी ओके। सी स्कैल्प बनी थी। तो अभी आप अगर होते लाइव तो हम मिलके करते, ताकि आपको इसमें एक पॉइंट था सिखाने वाला, तो वो समझ आता लाइव जब हम कर रहे थे। बट खैर है, कोई बात नहीं। नहीं सर, नेक्स्ट, पहले सीखूंगा सर। हाँ आपसे बहुत सीखना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह करे जब भी इस तरह को सेटअप बने, हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो जी सर, हाँ जी सर। उसमें फिर हम देखेंगे। इसमें ये मूविंग एवरेज की आपने आई थिंक मेरी वीडियो देखी होगी, 7 and 21। मेरे, हाँ, आपका वीडियो देखा है सर मैंने। हाँ तो हाँ उस सर। उसके ये डीएम में अकॉर्डिंग, है सर या मूविंग एवरेज है सर? जी ये मूविंग एवरेज ही होती बेसिकली ना। तो ये बेसिकली मार्केट की डायरेक्शन जो है ना वो अर्ली बता देती है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो किस साइड पे जाएगा। ओके ठीक है। सर, ओके। अब ये जो ऊपर लाइन लगी है ना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी कि ये लाइन से ऊपर मार्केट ने नहीं जाना था। ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो अब आप देखना ये इसका ब्लैक प्रेशर, लाइन। आप देखिएगा अभी $538 प्रॉफिट चल रहा है। अभी ये जहां पर मेरा कर्सर है ना, एग्जैक्ट ये कैंडल इधर ही आ जाएगी 1 सेकंड में। जो मजे हाँ की सर। चीज है, क्योंकि इसने मोमेंटम दिखा दिया था कि ये मोमेंटम अब इसका गिर जाएगा, मतलब ये नीचे आएगी और प्रेशर से आएगी नीचे। ठीक है। और जब ये ऊपर मतलब ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है तो फिर हम उसको ब्रेक इवन कर देते हैं। ये सबसे मजे की चीज होती है कि उसमें आपका जो एसएल है, जो आपका स्टॉप लॉस है, वो जीरो हो जाता है। आपने देखा कैंडल ने किस तरह से हाँ मूवमेंट। सर, आप जो बोल रहे हो वो हो रहा है ठीक है। उधर। सो ये जो चीज है ना, ये जब हम लाइव करते हैं स्कैल्प तो बड़ा मजा आता है इसमें। अच्छा ट्रेड था सर ये। बेहतरीन ट्रेड थी ये, अभी अभी बनी जस्ट 7:06 पे, और मतलब 1 से 1.5 मिनट में इसका टीपी हो गया। तकरीबन कुछ $1350 इसमें बने अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। वेरी गुड सर। और माशाल्लाह अच्छे, यानी कि लोगों ने भी ट्रेड्स की, तो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा। ये इन्होंने तकरीबन कोई बनाए हैं 186 कुछ बनाए इन्होंने यूएसडी शायद, क्योंकि मल्टीपल लॉट्स हैं तो वो थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है इसलिए। बट अच्छा प्रॉफिट बनाया। ओके सर, एक ओके। और भाई हैं वो अभी नए हैं, उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तकरीबन $20 बनाए 0.01 सेंट की लॉट से, माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाया। बाकी ये एक ग्रुप है हमारा, इसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, मैं इंशाल्लाह इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। इसमें फायदा ये है कि मतलब ओके सर। गपशप होती है, तो कुछ आइडियाज शेयर करते हैं लोग अपने ट्रेड के। ठीक है। फिर ये एक हमारे भाई हैं आसिम साहब, तो ये भी मतलब काफी ट्रेड्स अपनी शेयर करते रहते हैं। इस तरह ये जब इन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी तो इन्होंने ये सेंड किया कि मैंने यहाँ से सेल किया है। और अब उसके बाद फिर जब इसका रिजल्ट चलता है अच्छा, तो फिर इन्होंने ये अब उसका रिजल्ट दिखाया कि यहाँ से सेल किया था और ऑलमोस्ट इनका टीपी जो है हाँ वो सर। हिट हो चुका है। ये काफी सारी ट्रेड्स होती हैं, फिर इस तरह हम डिस्कॉर्ड में भी बेचते हैं सारी चीजें। बहुत सारी ट्रेड्स हैं, मतलब ये जितना देखते जाएं हम कम है। इसमें ये है कि मतलब सीखने को मिलता है काफी ना। हर इंसान है, उसका एक अपना मेथड है, एक अपना उसका तरीका है ट्रेड का। अब आप देखें यहाँ से हमारी बाय की भी एक ट्रेड बनी है इस जगह से। ओके सर। ठीक है। कल हमने और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लिक्विडिटी हाँ स्वीप, हाँ सर, कल हमने उसके ऊपर, लिक्विडिटी हाँ। पड़ी थी ना, ये देखें ये स्विंग था ना, इसके नीचे लिक्विडिटी थी। मार्केट ने देखें क्या हाँ जी किया, सर। इसको सिर्फ इंड्यूस किया बड़ी कैंडल से।
ठीक है। इंड्यूस करने के बाद ये इसने एक यहाँ पे स्विंग बनाया, उसको ब्रेक किया। और अगर हम यहाँ से एंट्री लेते बाय की, बाय साइड पे अगर हम यहाँ से ट्रेड करते, क्योंकि हमारा क्रॉसओवर भी इसी पॉइंट पर हो रहा है, तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं ट्रेड का। यहाँ से अगर हम बाय लगाते, यहाँ पे नीचे कहीं एसएल लगाते, तो ये ट्रेड हमारी तकरीबन 1:3.26 की होती, तकरीबन थ्री। $17.5 इसमें बन जाता है। मतलब $17 की मूव होती। अब जाहिर सी बात है, जो लॉट साइज जिस तरह का हो उस हिसाब से फिर प्रॉफिट बनता है। ठीक है, सो ये भी अच्छी ट्रेड होती है, ओके बेहतरीन सर। ट्रेड होती है। ओके सर। तो ये भी अब इंशाल्लाह यहाँ तक, यानी इस लिक्विडिटी एरिया तक या इस लिक्विडिटी एरिया तक मार्केट वापस जा सकती है मजे से। ठीक है, सो ओके सर। बेसिकली मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करती है। ये हम लाइव जो है वो सिखाते हैं, ताकि लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि जाहिर बात है, एक चीज है आप सिर्फ वो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन अगर उस चीज को आप खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर चीजें आपको ज्यादा उस पे, यानी कि बिलीव होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ऐसा होता है वाकई, प्रैक्टिस में आता है। तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होती है चीजें। अच्छा जी, कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था लिक्विडिटी के हवाले से, इंड्यूसमेंट के हवाले से। आज हम मार्केट हाँ जी स्ट्रक्चर के सर। हवाले से पढ़ेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। और आज एक रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे दूंगा वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स के हवाले से। ठीक है, आई होप आपने ओके पहले सर। भी ओके सर। कोई ऐसी वीडियो मेरी देखी आपका होगी। देखा है सर। हाँ, हाँ तो जी सर, देखा है मैंने। वो भी एक और वीडियो है, तो हम वो भी आपको दे देंगे ताकि चीजें और अच्छे से आपको समझ आ जाए। ओके मार्केट सर। में ये जो स्ट्रक्चर होता है ना मार्केट का, तो बेसिकली अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, तो मार्केट में बेसिकली तीन ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, एक ये इस तरह से होता है कि जब मार्केट प्रॉपर, यानी कि वो बाय साइड पे जाती है। ठीक है, उस मतलब कई दिन ओके आपने सर। भी देखे होंगे कि कोई भी स्टॉक है, चाहे गोल्ड हो चाहे बीटीसी हो, कुछ भी हो। जिस तरह यूएस ऑयल, अभी आपको मालूम है कि वो बाय जा रहा था, बहुत जबरदस्त बुलिश हो गया था वॉर की वजह से। अभी वो कल परसों जब वो ट्रम्प का बयान आया, तो उसके बाद फिर वो वापस प्राइस जो है वो गिर गई ऑयल की। लेकिन ओ। कई दफा हम देखते हैं कि जो मार्केट है वो सिर्फ बाय जाती है, मतलब स्टॉक जो है वो सिर्फ ऊपर ही जाता है। वो कुछ नहीं देखता कि हाँ जी कौन सर। सी रेजिस्टेंस है, क्या है, कुछ नहीं, वो बस बाय जाता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक जो है वो गिरता ही रहता है, फिर वो कुछ नहीं देखता, कोई सपोर्ट कुछ नहीं उसको नजर आता, वो बस गिरता जाता है। ठीक है, ये दो हमारे ओके सर। मेन ट्रेंड हैं जो अक्सर हमें नजर आते हैं मार्केट में। लेकिन एक और भी ट्रेंड होता है जो कि करंटली अभी गोल्ड का है। ठीक है, और ये मैं तीनों अभी आपको लाइव इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। वो है ये साइडवेज ट्रेंड। इसमें मार्केट ओके सर। बेसिकली कहीं भी, मतलब ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जाती, बस एक छोटे छोटे इस तरह से मतलब एक रेंज क्रिएट करती है, और बस उसमें ही वो ट्रेड होती रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन हमारे ट्रेंड होते हैं। इसका नाम जो है, हम इसको बाय ट्रेंड कहते हैं। और ये वाला जो है, ये हमारा डाउन ट्रेंड भी कहलाता है, आप सेल ट्रेंड भी कह सकते हो कि भाई बस मार्केट ने इसमें सेल ही आना है। और ये जो ट्रेंड है ना, इसको साइडवेज कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई ट्रेंड ओके नहीं है, सर। बस मार्केट एक ही जगह पर अप डाउन करती रहती है। अब आप ये समझ लें कि हमारे लिए जो अच्छे ट्रेंड हैं जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो ये दो हैं। एक ये है हमारे लिए, यानी कि ये वाला बाय ट्रेंड, ये हमारे लिए एक अच्छा ओके ट्रेंड है। सर। और ओके दूसरा सर। सेल ट्रेंड है। जब मार्केट गिरेगी तब हम सेल करके पैसा बनाएंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगी हम बाय करके पैसा बनाएंगे। ठीक है, आसान लफ्जों में ओके सर। हमने ये समझना है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पर है। अब सपोज करते हैं, कई लोगों के साथ ऐसा मसला होता है। आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सुना है नाम, यूज किया कभी? हाँ जी सर। थोड़ा थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट मालूम है सर। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, आई बेहतरीन। आर आई, हाँ, लोअर लो, ब्रेक जबरदस्त, ऑफ स्ट्रक्चर। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो बहुत बुरी बात मुझे लगती है, वो ये लगती है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमेशा आपको ना मार्केट की डायरेक्शन की अगेंस्ट काम करवाता है। ठीक है, जिस वजह से मैंने उस पे काम करना बंद किया। अदरवाइज मुझे पहले अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि मैं जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लूंगा तो पता नहीं मैं कितना पैसा बना सकता हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा आप डिटेल इसकी देखेंगे, तो आपको समझ आएगा। अब सपोज करते हैं कि जी मार्केट इस तरह एक बाय ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, उसके बाद जी मार्केट ओके डाउन सर। आ रही है। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलेगा कि भाई मार्केट बेशक ऐसे गिर रही है, नीचे आ रही है, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बताएं ट्रेंड कौन सा है ये? ये अप ट्रेंड है सर। ये अप ट्रेंड है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहेगा कि भाई जब इस तरह से मार्केट हो, आपको बाय की ट्रेड देखनी है। ठीक है,
तो जनरली स्मार्ट मनी वाले क्या करते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। ये बात मालूम है हाँ जी आपको? सर। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, तो वो इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते रहते हैं, और सम टाइम वो कहते हैं जी बिल्कुल एक्सट्रीम पे भी ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक्सट्रीम में ब्रो। ठीक है। अब मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, ठीक है, मार्केट यहां पे घूम रही है, इस जगह पे सपोज करते हैं। यानी मुझे एक चीज पता है कि मार्केट ने सेल आना है, ऐसा है? हम्म। सेल लाना है। ये है ना। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको ये बात पता है कि मार्केट ने इस पॉइंट से यहाँ तक आना है, सेल आना है, ताकि उनके ऑर्डर ब्लॉक्स पर आए, फिर वो बाय की ट्रेड लें। यहां तक कॉन्सेप्ट ऐसा ही है हाँ या जी नहीं? सर। हाँ सही है सर। ठीक है। अब मुझे इख्तलाफ इस बात से कि जब मैं जानता हूं कि मार्केट सेल आएगी, तो मैं बेवकूफों की तरह उस गिरती हुई मार्केट के आगे क्यों खड़ा हूं और क्यों बाय करूं? जब मार्केट का मुझे मालूम है कि गिरनी है, तो क्यों ना मैं सेल की ट्रेड करूं? हम्म। ठीक है। भाई यहां से ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बाय जाएगी या नहीं, ये तो हमें नहीं पता ना। सही है कौन से सर। ऑर्डर ब्लॉक से बाय जाएगी, कौन से नहीं जाएगी, ये बात किसी को पता होती है? नहीं सर। ये तो नहीं पता। मार्क करके सारे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यार चलो, इसका तो हमें नहीं पता कि कहां से बाय जाएगी। ये तो हमें मालूम है ना कि मार्केट गिरेगी, यानी इस ऑर्डर ब्लॉक हम्म। तक आएगी। यानी हम्म। बाय जाने की तो कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, बट सेल की तो है। हम्म, सही है सर। तो फिर मुझे बताया हमें ट्रेड किस साइड पे करनी चाहिए? तो सेल साइड ट्रेड करना चाहिए सर। सेल साइड पे करनी चाहिए। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहता है नहीं जी, आप सेल साइड पे ट्रेड नहीं करेंगे, आप बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। तो मैं इस ओ चीज इतना पे, लंबा, हाँ। हाँ, मुझे इस चीज पे बड़ा गुस्सा आता है। अब स्मार्ट मनी वाले कहते हैं कि जी आप इस तरह से जो है वो आप सेल नहीं देखें, आपके ऑर्डर ब्लॉक पे है, आप बाय देखें। अब कई दफा ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, थोड़ा ऊपर गई फिर गिर गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, हम्म। यहां से मसलन ये ऑर्डर ब्लॉक पे आई, इसने आपको बाय की ट्रेड दी, फिर गिर गई, ठीक है, इधर तक आ गई, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर गिर गई, और उसके बाद फिर ऊपर चली गई। आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत बार सर, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्ट करेगा मालूम नहीं होता वो। मालूम नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अब यहां पे एक और गड़बड़ पैदा होगी। चलो ऑर्डर ब्लॉक ने तो हमें दिमाग हमारा खराब किया, वो तो ठीक है, वो तो हो गई बात। दूसरा, हमारे लिए एक और मसला भी इसने पैदा किया ना। अब सपोज करते हैं कि जी ये तो हमारा स्ट्रांग लो था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक हो गया। जब मार्केट ने हाँ सर। इसको ब्रेक किया तो क्या यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो गया? हाँ। हो गया। अच्छा, अब जिस तरह हो जब गया सर। मार्केट गिर रही थी तो मैं बेवकूफों की तरह ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठा हुआ था बाई की ट्रेड देखने के लिए। अब मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन चूंकि मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, मेरा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो अब स्मार्ट मनी वाले मुझे क्या कहेंगे? भाईजान अब आप बाय जो है ना वो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठे हैं सेल साइड के। सेल साइड की। ऐसा होता है। होता है सर। फिर हम इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठे होते हैं स्मार्ट मनी में। अच्छा, और अब यहाँ पे सप्लाई को वेट अगेन, करना पड़ेगा। हाँ अगेन, अब यहाँ पे वही मसला, किस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सेल आएगी ये किसी को पता है? मालूम नहीं सर। नहीं पता। मार्क वेट कर, करना पड़ेगा। मार्क तो सबने किए हुए हैं, लेकिन पता तो नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी हम्म। बात, सेल आएगी पता नहीं, कहां से सेल आएगी ये भी पता नहीं, लेकिन मार्केट यहां पे खड़ी है, ये ऊपर जाएगी ना हर ऑर्डर ब्लॉक पे, ये तो बात सबको पता है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो मार्केट फिर अगेन क्या सही है। करती है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगी, थोड़ा सेल आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सेल आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सेल आएगी, फिर और ऊपर चली जाएगी। हम्म। ये पूरा ट्रैप होता है आपके सर, साथ ऐसा हुआ देखा कभी? मैंने। हाँ जी, हाँ जी, देखा है सर मैंने। नहीं, आप इसका शिकार बने कभी? मतलब ऑर्डर ब्लॉक बहुत बार फेल हुआ है सर मेरे साथ। मतलब आप इस पूरे ट्रैप का विक्टिम बने हैं ना, ये बस मैं पूछना चाह हाँ रहा हूँ। जी, हाँ जी। हाँ, ठीक हो गया, बेहतरीन। करेक्ट है सर। अब इस सारे ट्रैप को जब मैंने प्रॉपर स्टडी की, तो मैंने एक ये अपना पूरा एसबीसी का कंसेप्ट बनाया कि भाई मुझे ये नहीं पता कि मार्केट ने कब गिरना है कब बाय जाना है स्मार्ट मनी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हाँ ने सर। ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग से मुझे एक चीज बता दी कि जब प्राइस फर्ज करें यहां पर थी ऊपर, जब यहां पे थी,
तो मैं इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक मार कर रहा था ना ऐसे, तो मुझे ये तो पता था ना कि ये नीचे हाँ सर। आएगी। ठीक है, हम्म। यानी मुझे ये बता दिया कि इसने गिरना कंफर्म है, कहां तक गिरना है, यहां तक गिरना है, कंफर्म। हम्म। ठीक है, फिर मैंने हाँ अपने सर। ये पूरा अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया, जो मैंने जिसको नाम फिर एसपीसी का दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जितने लोगों ने भी काम किया उन सब का प्रॉफिट हो रहा है, बड़ा जबरदस्त हो रहा है माशाल्लाह। ठीक है, अब हम अपने इस मेथड को इसमें समझ लेते हैं। अब ये मेरा पूरा एक ओके सर। एक, एक मेथड है, ठीक है, स्ट्रक्चर का। ओके सर। अब आपको बेसिक जो स्मार्ट मनी का जो होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया पहले और फिर बीओएस होता है, ये तो आपको मालूम है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। हाँ, नहीं ये सर, तो वो मालूम है सर। बेहतरीन है। अब आप ये देखें, मार्केट ने आपका ये एक स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट इधर खड़ी है, ठीक है, इस पॉइंट पर अभी हम इसको हाँ हटा सर। हाँ सर। देते। हाँ सर। मार्केट सपोज यहाँ पे खड़ी है, इस जगह पे। तो जब ये ऊपर है मार्केट, यहाँ पे हम लिखेंगे लिक्विडिटी, इस तरह। अब मार्केट यहाँ पे खड़ी है, तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट से अपना एक वैलिड स्विंग बनाएगी, मतलब यहां से ऊपर आई नीचे आके एक वैलिड स्विंग बना के जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगी, तो मुझे यहीं पर एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई मार्केट की डायरेक्शन सेल हो गई है, मार्केट ने इंटरनल जो स्ट्रक्चर है अपना, उस पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। अब मार्केट बाय नहीं ओके जाएगी। सर। ठीक है, तो जब मुझे यहां पे कंफर्मेशन मिल गई कि भाई मार्केट सेल है और मार्केट अब गिरेगी, तो मुझे बताएं कि क्या हम फिर ये पूरे एरिया को प्रॉफिट अपना, मतलब ये पूरे एरिया का प्रॉफिट नहीं ले सकते ट्रेड करके? हाँ सर, पक्का है, ले सकता है। ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज तो कंफर्म है ना कि मार्केट ने गिरना है। ठीक है, और ये वाला हमारा जो टीपी होता है ये कंफर्म होता है, क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्राइस जब यहाँ नीचे आ रही होगी तो लोग बेवकूफों की तरह बाय कर रहे होंगे, और जब भी लोग ऑर्डर ब्लॉक्स पे बाय करेंगे तो आप मुझे बताएं, क्या उन सब के स्टॉप लॉस यहां पर होंगे नीचे, इस एरिया में? हाँ, स्विंग के लो पे डालते हैं। ठीक है, तो हमें एक तो ये कंफर्मेशन मिली कि भाई मार्केट ने इस तरह छोटे छोटे स्विंग्स बनाते हुए आना इधर ही है। दूसरी हमें कंफर्मेशन ये मिली कि भाई इस लाइन के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस हैं, तो क्या स्मार्ट मनी लोगों के स्टॉप लॉस छोड़ देगी या उनको हंट करेगी? हंट करेंगे सर। हंट करेगी लाजमी। ठीक है, ये भी हमें दूसरी कंफर्मेशन मिल गई कि भाई मार्केट ने इस पॉइंट तक लाजमी आना है, बल्कि इससे नीचे भी जाना है। अब तीसरी कंफर्मेशन हमें ये मिली कि भाई जब प्राइस इस तरह से कर लेगी, ये सारा हमें पहले सेल की इसने पूरी ट्रेड दी और मार्केट जो है वो इस तरीके से पूरी गिर गई नीचे। ठीक है, ये इस तरह से ये सेल ओके आ सर। गई, ओके सर। सही, यहां तक जब ये आ गई, तो फिर हमें एक चीज और भी कंफर्म हो जाएगी कि भाई जब प्राइस ने ये वाला लो ब्रेक कर दिया, तो जितने रिटेलर्स हैं, आप बताएं अब वो किस साइड पे ट्रेड देखेंगे, सेल या बाय? अभी सेल साइड पे देखेंगे सर, अब वो रिटेलर्स। सब सेल साइड पे देखेंगे। तो हमने कल ये पढ़ा था कि मार्केट में दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एक रिटेलर दूसरे स्मार्ट मनी। तो जब रिटेलर सारे के स्मार्ट मनी। सारे सेल साइड पे ट्रेड देखेंगे तो स्मार्ट मनी क्या करेगा? और रिवर्स कर देंगे वो प्राइस को। रिवर्स कर देगा। तो जिस तरह हमने यहां पर एक छोटा सा स्विंग जो है वो जैसे हमारा ब्रेक हुआ, तो हमने कंफर्म कर लिया कि भाई मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अब सेल साइड पर है। इसी तरह से जब मार्केट यहां पर अपना एक छोटा सा स्विंग बना के और उसको ब्रेक करेगी, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पे हो चुका होगा। ठीक है, हाँ जी सर। और जब हमारा यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि भाई अब मार्केट ने वेट में। सेल नहीं जाना। ठीक है, मार्केट ओके क्या सर। करेगी, इस तरह से एक स्विंग बनाएगी, रिट्रेसमेंट आएगी, और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो अपने इसको ब्रेक किया उसने, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ने बाय चले जाना है। सही है सर। तो बजाय हम मार्केट के इस ट्रैप में फंसे, हम मार्केट की डायरेक्शन को अगर यूज करें तो क्या हमारा प्रॉफिट जल्दी बन सकता है? हाँ जी सर, सही है। मार्केट ने यहां पे अपना एक वैलिड स्विंग ब्रेक किया, हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अब गिरेगी। ये लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने यहाँ इंड्यूसमेंट बनाई। ठीक है, और जैसे ही इसका हाई एक स्विंग का ब्रेक किया, हमें कंफर्म हो गया मार्केट अब बाय चली जाएगी। ठीक है, वो इंड्यूसमेंट के बाद
जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, रिसेंट चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसको पकड़ना है। बस उसको हमने देखना है। अभी मैं आपको ये ओके लाइव सर, कैंडल ओके। पे दिखा देता हूँ, ये सब चीजें अभी मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अभी हम इस सबको खत्म करते हैं और हम आते हैं H1 टाइम फ्रेम पे। और फिर मैं आपको H1 टाइम फ्रेम में इसकी ट्रेड की पावर भी दिखा देता हूँ कि भाई मार्केट ने ये कैसे जो है वो काम किया। ये देखें, ये बताइए ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है जो मार्केट ऊपर जा रही है? ये अप ट्रेंड है सर। ये अप ट्रेंड है। तो अगर हम इसको प्रॉपर मार्क करेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये एक मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सही है सर। ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे BUS लिखा इस पॉइंट पर, भैया हमारा BUS है, और अब अगर हम इसका लो मार्क करें, ये वाला, तो स्मार्ट मनी वाले इसको रिसेंट लो। लिखते हैं स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है। हाँ हम सर। यहाँ पे डॉलर्स के साइन लगाते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि भाई यहाँ लिक्विडिटी है और मार्केट अपनी लिक्विडिटी को जो है वो स्वीप करेगी और उसके बाद फिर वो निकल जाएगी, यानी कि ग्रैब करके फिर वो बाय चली जाएगी। अच्छा, अब ओके देखें सर। जी, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। सही। ओके। अच्छा, ये अगर आप देखें, क्या यहाँ पे भी मार्केट ने क्लियर नहीं कर दिया था कि वो सेल है अब इस पॉइंट पर? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, चलो, एक तो ये चीज होगी, लेकिन फर्ज करते हैं हम सेल नहीं करें, हम वेट करेंगे, हम ट्रेड बाय की लेंगे। लेकिन कब जो वो बाय की ट्रेड हम कब लेंगे? जब सारे रिटेलर्स ट्रैप में फंसेंगे, तब मार्केट अपनी रियल मूव देती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बताइए ये लो जब हमारा ब्रेक हुआ, और कैंडल भी देखें कि बड़ी कैंडल है, छोटी कैंडल ने देखें नहीं ब्रेक किया, सेल वाली कैंडल देखें पावरफुल है। करेक्ट सर। हाँ सर। तो जब ये इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया होगा, आपको क्या लगता है कि अब मार्केट में जो लोग हैं उनका सेंटिमेंट क्या होगा? सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे, और बाय की? नीचे सेल के, हाँ सेल की ट्रेड करेंगे सर। ठीक है। तो मार्केट ने देखें पहले ये लिक्विडिटी थी, इसको यहां पे इंड्यूस किया, फौरी तौर पे ये इतनी बड़ी सेल की कैंडल बना के मार्केट फिर ऊपर चलेगी बाय, यानी लोगों को सेल में फंसा के फिर बाय चलेगी। और बाय की भी जो ये मूव है, ये छोटी मूव नहीं थी, ये अच्छी खासी मूव थी, तकरीबन $79 की। उसके बाद $79। मार्केट जी दोबारा गिरती है। कहां तक गिर रही है? जो कल हमने पढ़ा लिक्विडिटी वाला चैप्टर, कि इंटरनल लिक्विडिटी को मार्केट ने दोबारा से इंड्यूस किया। इस कैंडल को भी देखें, इस कैंडल को देख के आपको क्या लगता है, लोग सेल की ट्रेड करेंगे, बाय की ट्रेड करेंगे? बड़ी वो वाली। सेल की ट्रेड ही करेंगे सर। तो सेल में लोगों को ट्रैप किया, और उसके बाद आप देखिए मार्केट ने फिर कितनी पावरफुल मूव ली है बाय साइड। और कल जो हमने चेंज ऑफ टॉपिक पढ़ा था, कैरेक्टर करके। कल जो हमने चेंज टॉपिक ऑफ पढ़ा था कैरेक्टर, कि हाँ सर। मार्केट वहीं तक जाएगी जहां से उसने ट्रेंड सेल का शुरू किया। स्टार्ट किया था। ठीक है। अभी हम इसमें भी हाँ स्ट्रक्चर भी सर। मार्क करते हैं ताकि समझ आए। लेकिन हम उससे पहले ये मूव पहले देखें, कितने डॉलर की मूव मार्केट ने ली। तकरीबन $247, ऑलमोस्ट $250 की मूव मार्केट ने दे दी। $250। अब मुझे बताएं कि जो लोग यहाँ सेल में फंस गए होंगे, क्या उनके अकाउंट मार्केट ने वॉश आउट कर दिए? पूरा हो गया सर। सही है। तो ये मार्केट हाँ डेली सर। ये काम करती है, हर रोज ये ड्रामे होते हैं, हर रोज। लेकिन इस ट्रैप को यूज वो करेंगे जिन लोगों को ये ट्रैप समझ आ गया एक दफा कि भाई मार्केट तो चलती है ऐसे। वो लोग इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, इंशाल्लाह वो इससे प्रॉफिट बनाएंगे। अब जब आप हमारी वो वैलिड और इनवैलिड स्विंग वाली जो वो वीडियो है वो देखेंगे, तो उसमें आपको समझ आएगा ओके कि सर। भाई आखिरी जो सेल कैंडल है ना वो ये वाली थी। पहले लास्ट सेल की ये वाली कैंडल है। ठीक है। हाँ सर। लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो स्विंग नहीं आया था वैलिड ना। तो मार्केट ने क्या किया, हाँ इस सर। बड़ी कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने किया, ये जो डोजी कैंडल हाँ है। सर। ठीक है। और उसके बाद कोई और सेल की कैंडल नहीं बनी, तो इसका मतलब है कि अब ये वाले जो स्विंग्स है ना ये कंफर्म है, ये वैलिड, यहां से स्विंग आना शुरू। तो अब हम यहाँ से ओके सर। स्ट्रक्चर अपना ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आखिरी जो बाई की कैंडल है वो ये वाली है, इस पे स्विंग नहीं आया।
और इसका हाई इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे ही हमारा जी एक वैलिड स्विंग आता है, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है। वो अब नीचे वाला देखिए, फर्स्ट स्विंग होता है ना सर, वो वैलिड नहीं है सर वो? ये वाला भी वैलिड ये नहीं है। वही। हाँ ये इनवैलिड है, क्योंकि ये आखिरी बाई की कैंडल हमारी, पहले ये बड़ी वाली थी, इसका लो ब्रेक इस, हाँ बल्कि सर। ये है, ये वैलिड है। पहले ये हमारी आखिरी बाई की कैंडल थी, इसका लो ब्रेक किया है इस वाली कैंडल ने, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो हाँ सर। वैलिड स्विंग हो गया, ठीक हो गया। ये जी हमारा एक वैलिड स्विंग है। यहां पर जैसे ही मार्केट ने ये हाई लगाया, तो हमारा ये वैलिड स्विंग देखें ब्रेक हो गया ना, मींस के हमें हाँ यहाँ सर। पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। हमें इस ओके सर। हाई के ब्रेक होने पे पता चल गया कि भाई मार्केट का जो अब मोमेंटम है, जो मार्केट ने कैरेक्टर चेंज जाना है होगा। वो बाय साइड पे जाना है, सेल नहीं जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से एक ओके डिमांड सर। बनाते हैं, ये इस एरिया तक। ये प्रॉपर हम डिमांड कैसे बनती है सारी चीजें भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी चूंकि वो रफली ओके सर। मैंने आपको डायरेक्शन दिखानी है, तो आप देखें हमारी डिमांड में प्राइस आती है और बाय चली गई। ओके सर। वो गई तो फिर तो बहुत बहुत बड़ा हुआ है, मूव होगा। लेकिन यहां तक भी अगर हम होल्ड कर लें तो तकरीबन $250 की। हम्म। ठीक है। सो मार्केट हमेशा सही है सर। लिक्विडिटी एरिया पर आके ट्रैप करती है और बड़ी प्यारी मूव देती है। ठीक है। अभी मैं एक आपको रीसेंट दिखाता हूं, जो बहुत यानी कि 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले की ये मूव है। ये भी आप देखिए, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है पूरा? अब ट्रेंड चल रहा है सर। अप ट्रेंड है। ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या ये बीयूएस है? देखें, ये प्रॉपर मार्केट ने स्विंग हाँ जी बनाया सर। पहले और फिर ऊपर चली गई। तो अब इसका जो स्ट्रॉन्ग लो है, क्या ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है? हाँ जी सर। हम यहाँ पे डॉलर्स के साइन लगाते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए जी, मार्केट ने यहाँ ओके इंड्यूस सर। की बड़ी कैंडल से, और उसके बाद से लेके अभी तक जो मार्केट है अगर आप देखें, तो तकरीबन ये हमारी $210 ऊपर चली गई है। हम्म। अब जिन लोगों ने बेचारों ने बड़ा मूव हो बड़ी रहा है सर। सेल की कैंडल देखी और जो सेल में फंस गए, उनके तो अकाउंट वॉश आउट हो गए बेचारों के। वो भी रो रहे होंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। ठीक हो गया। करेक्ट है सर। करेक्ट हो गया सर। सो हमने सिर्फ क्या देखना है, इंड्यूसमेंट, और फिर डायरेक्शन देखनी है कि फिर मार्केट ने कौन सी डायरेक्शन पकड़ी। और जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट की जो जो वीकनेसेस हैं, हमने उनको पकड़ना है। हम्म। और चूंकि आपने सीखा हुआ है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले जो लोग हैं जो उस मेथड पे काम करते हैं, आप ये भी समझते हो कि वो सोचते किस तरह है, वो मार्केट को देख किस तरह रहे हैं। ठीक हम्म। है ना? तो इससे क्या है कि हमें ये एक जो सेंटिमेंट समझ आ बाई जाता है। जी। हाँ सर, ये जो बाई का ट्रेड अभी देखा ना सर, ऐसे हम्म। ऐसे ऊपर से सेल का भी ट्राई कर सकते हैं ना सर इसमें? 100% सर, मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा, सेल की भी, बाय की भी, लेकिन स्लो स्लो। अगर एकदम सब चीजें ओके हम सर। ओके। देखेंगे फिर वो समझना मुश्किल हो जाएगा ना। ताकि हम इतना पढ़ें ओके कि हम सर। उसकी ओके सर। प्रैक्टिस भी करें, कल जो आपने पढ़ा आपने प्रैक्टिस की ओके उसकी? सर। हाँ सर, एक आधा घंटे में मैंने 1 आवर चार्ट में देखा था। तो उसमें क्या आपको मैं आपको रिजल्ट मिला? लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब देख रहा था सर, मैं आपको अब जो बोल रहे थे ना, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक हो गया। उसके ऊपर मैंने चार्ट पे देख रहा था आपको। कल मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा सर, ठीक हो गया। आप अभी मुझे एग्जांपल्स का। ओरली ओरली बताएं कि जो हमने कल पढ़ा था, क्या मार्केट उस तरह कर रही है या नहीं? हाँ पक्का कर रहे हैं सर, 100%। बस यही चीज सुननी थी मुझे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी, बिल्कुल मार्केट ऐसी। मूव्स। अच्छा, लोग, मुझे एक बात नहीं समझ आती अपना डॉक्टर साहब, लोग इस पे बात नहीं करते। ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। हर बंदा जो है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, पता नहीं क्या क्या बना के पढ़ा रहे हैं। ठीक है। हाँ। कोई इंडिकेटर पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, और जो काम की चीज है उस पे बात नहीं करते। जो वाकई रियली मार्केट में काम कर रही है भाई, जिस पे मार्केट का पूरा एल्गोरिदम, मैं समझता हूँ कि पूरा मार्केट का इसी के ऊपर है। नहीं, लाइव एग्जांपल्स भी देख सकते हैं ना सर इधर। बिल्कुल। आप ये देखें ना भाई, रियल कोई इंसान तो मार्केट को नहीं चला रहा होगा ना, हम्म। कोई सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम ही चला रहा है ना, इसको ऑपरेट कर रहा है। तो अब वो कैसे कर रहा है? एल्गोरिदम। उसका एक फिक्स एल्गोरिदम है।
जिसको हमने पकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और यही हम पढ़ा रहे हैं सबको। और H1 के सही है हिसाब सर। से अगर किसी भी भाई को एक अच्छी ट्रेड मिल जाए, जिस तरह अभी आपको दिखाई कि $200 चली गई मार्केट, $250 चली गई, उसको और क्या जरूरत है ट्रेड करने की? अगर मंथ एक में भी महीना दो आराम तीन से मिल बैठे जाए तो बहुत है। हाँ सर। जी जी, आप बताइए, कुछ कह रहे थे। हेलो। जी जी सर, आप कुछ कह रहे हाँ थे जी सर। सर, सुनाई दे रहा है सर। जी, मैं कह रहा हूँ आप कुछ कह रहे थे, नहीं बताइए। नहीं, वही एक मंथ में एक ट्रेड मिल गई तो भी बिगनर्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं, मसला पता क्या है डॉक्टर साहब, लोगों का जो माइंड है ना, वो मजदूरों वाला है, जॉब माइंडसेट है। हम्म। जिस तरह वो डेली ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, उनको ट्रेड भी डेली चाहिए। और कुछ हम्म। तो बड़े मजदूर हैं, उनको एक दिन में चार चार पांच पांच ट्रेड्स चाहिए। ठीक है। तो अब वो सही जबरदस्ती है सर। ट्रेड निकालने के लिए फिर वो स्कैल्पिंग करते हैं, फिर वो छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। अब हमारी मजबूरी है उनको ट्रेन करना, उसमें सिखाना। वरना सही है मैं सर। रेकमेंड सबको ये करता हूं कि भाई आप H1 में लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लो, एक ट्रेड तुम्हें मिल जाएगी। हफ्ता 10 दिन तुम्हें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सही है लोग सर। समझते हैं वो बड़ा अच्छा पैसा बना रहे हैं माशाल्लाह इस पे, औसम काम कर रहे हैं। ठीक है। सो आज जो करेक्ट हमने सर। पढ़ा, हाँ जी सर। ये बेसिकली हमारा एक एंट्री का मॉडल है। जो आज हमने चीजें पढ़ी, हमने स्मार्ट मनी ओके कॉन्सेप्ट सर। को और SBC को दोनों को कंपेयर किया, और हमने देखा कि हम किस तरह एंट्री लेंगे, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले किस तरह ट्रैप में फंस जाते हैं बेचारे। और हम मार्केट की डायरेक्शन को यूज करेंगे, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, मार्केट को मूव करवाती है स्मार्ट मनी। ऐसा ही है। करेक्ट सर। तो जब स्मार्ट मनी मार्केट को बाय लेके जा रही है ना, तो हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों की तरह सेल के ऑर्डर ब्लॉक मार करके सेल नहीं करेंगे, हम बाई देखेंगे, क्योंकि मार्केट बाय जा रही है। और अगर हम्म। स्मार्ट मनी मार्केट को सेल लेके आ रही है, तो हम बाय साइड की ट्रेड नहीं देखेंगे, तब भी हम सेल ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो सेल आएगी। तो हमने स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को पकड़ना है और उसकी डायरेक्शन को यूज करके ट्रेड करना है। और इसका रिजल्ट कैसा होता है, ये अभी आपने शुरू में वीडियो में देखा, कि जब आप प्रॉपर यानी कि उसकी डायरेक्शन को मार्केट की यूज करते हो ना, फिर आपका प्रॉफिट बड़ी जल्दी बन जाता है। विद इन 1 to 2 मिनट आपको ओके। 1300-1400 डॉलर, $1500 बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी लॉट साइज थोड़ी बड़ी हो। ठीक है। हाँ सर। तो मार्केट की ओके सर। डायरेक्शन को बस हमने यूज करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। क्योंकि स्मार्ट मनी ओके मार्केट को सर। चलाती है। अगर दुनिया के सारे रिटेलर्स भी जो है ना, वो ये सोचे ना कि हम स्मार्ट मनी को बीट कर लेंगे, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है। वो किसी सूरत नहीं कर सकते। तो करेक्ट हमें सर। मार्केट से लड़ना नहीं है, उसके फुटप्रिंट्स को कॉपी करके उसके साथ चलना है। कोई करेक्ट सर। क्वेश्चन है तो हुक्म करें। नहीं सर, इसके ऊपर मैं आज थोड़ा पढ़ूंगा सर। डन हो गया। आप अगर फ्री हुआ तो वैलिड स्विंग्स का वीडियो आप शेयर किया तो और अभी एक बार अभी रिवीजन आपकी करता हूँ मैं। प्लेलिस्ट जो है ना, उसमें हम अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स वो ओके आप सर। पढ़ लीजिए। और जो आज ये मॉडल पढ़ा है इसको भी पढ़ें, ताकि आपकी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो ठीक हो जाए। और कल का जो पूरा दिन है ना, हम सिर्फ मार्केट की जो स्ट्रक्चर है उस पर काम करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि मार्केट ने कब हमें बता दिया कि भाई अब इसने बाय नहीं जाना, सेल आना है, सेल नहीं जाना, बाय जाना है। यानी जो मार्केट अपनी डायरेक्शन को शिफ्ट करती है ना, उसको हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। ओके ताकि सर। हमें ओके ये सर। समझ आ जाए कि हमें कब तक बाय की ट्रेड फाइंड करनी है, कब तक सेल की ट्रेड फाइंड करनी है। ओके सर। ओके ठीक सर। हो गया। जी सर। सो इंशाल्लाह ओके सर। कल की क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके सर।